आप न्यायपालिका से ऊपर हैं एसपी साहब, उठा के बंद कर देगा सीजीएम साहब। आपको नहीं मालूम है कि एक केस का 20 बार जांच होता है। अनु चौधरी जी हैं, उनकी नौकरी भी जा सकती है, वो जेल भी जा सकते हैं अब या तो कोई ऑफिसर काम ही करना नहीं चाहेगा, स्टेट और ऑफिसर को ही आप जेल में डलवाते रहेंगे। एक पक्ष उस घटना को अपने तरीके से रखता है, दूसरा पक्ष उस घटना को अपने तरीके से रखता है। अनुज चौधरी पे एफआईआर दर्ज कर लेनी चाहिए पहले, उसके बाद अदालत में जानी चाहिए या फिर जुडिशियल ऑर्डर से सीजीएम कह रहा है एफआईआर लो। 24 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के संभल में एक हिंसा होती है जिसमें पुलिस और स्थानीय लोगों में टकराव होता है। कारण ये होता है कि शाही जामा मस्जिद का सर्वे चल रहा था। कोर्ट के आदेश पर पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच टकराव होती है। स्थिति नियंत्रण से बाहर जाती है। 9 जनवरी 2026 को आदेश देता है संभल प्रशासन को कि सीओ अनुज चौधरी सहित अनुज तोमर और 12 अन्य पुलिसकर्मियों पर भी एफआईआर हो। लेकिन संभल के एसपी कहना है कि आदेश गलत है, हम एफआईआर नहीं करेंगे, बल्कि इस आदेश को चुनौती देने के लिए हम ऊपरी अदालत के दरवाजे खटखटाएंगे। अगर ये आदेश आ गया कि उन पर केस दर्ज किया जाए तो केस दर्ज होना चाहिए। सीजीएम का ऑर्डर है तो सीजीएम ऑर्डर के खिलाफ आप जाइए, हाई कोर्ट जाइए, वहां से उसको स्टे लीजिए और ये कह देना कि मैं नहीं करूंगा, ऐसे उनको शायद उस एसपी को हमारे हिसाब से कोर्ट का किताब पढ़ना चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग लेना चाहिए ऐसा एसपी को और दरोगा को जो बोल रहे हैं कि हम नहीं करेंगे। आप न्यायपालिका से ऊपर हैं, आप न्यायपालिका से ऊपर हैं एसपी साहब, उठा के बंद कर देगा सीजीएम साहब। आपको नहीं मालूम है। सीआरपी सीआईपी पढ़िए और नहीं तो अपने वकील से जाकर सलाह लीजिए। आप नहीं मानिएगा, ये ओपनली बोलने का चीज है। अब जाइए कोर्ट, एपेक्स कोर्ट में जाइए। कह रहे हैं कि जांच हो चुकी है पहले से, ये आदेश ही गलत है। आदेश गलत है क्योंकि जांच पहले से हो चुकी है। ऐसा है कि एक केस का 20 बार जांच होता है और नया नया फाइंडिंग आता है, उसमें नया नया तथ्य उभर के आता है। जो संभल में दंगा हुआ, उस दंगा पर एफआईआर हुआ, ठीक है, वो एफआईआर में चार्जशीट हुआ और वो सेशन ट्रायल चल रहा है। उस ऑफेंस में से सीजीएम का जुरिडिक्शन ही नहीं बनता है कि उस मामला को अपने यहाँ फिर से कॉग्निजेंस ले। प्रैक्टिकली सीजीएम फंस जाएगा। सीजीएम का ऑर्डर ही गलत। सीजीएम का सुपीरियर अथॉरिटी होता है सेशन जज। सेशन जज उसका ट्रायल देख रहा है। आलम को जो कुछ करना है वहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन में बात रखे, वहाँ पे जिरह में बात रखे, वहाँ से जब बात आगे निकलेगी तब वहाँ से होगा कि ये है, फिर वहाँ से एविडेंस में बुलाया जाएगा। इन लोगों को बुला के जो सेशन ट्रायल चल रहा है उसको सीजीएम फिर से कॉग्निजेंस लेगा, सीजीएम फंस जाएगा। मतलब जो वहाँ के संभल के एसपी साहब या फिर संभल प्रशासन है जो बात करे कि आदेश गलत है। आदेश गलत है क्योंकि वो सेशन ट्रायल चल रहा है उसका। अगर उस ट्रायल में, उस एफआईआर में कोई भी गड़बड़ी है तो उसको सुपीरियर अथॉरिटी के यहाँ वहीं से ले जाना चाहिए, उसको कोर्ट में उसको चैलेंज करना चाहिए, यहाँ गलत हुआ है। एक चीज और समझ, हाँ सर, सर ने जो बात कही ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी चीज एक और बात है कि हो सकता है कि एक ट्रायल जो चल रहा हो उसमें कोई एक ऐसा व्यक्ति जो उससे, जिसकी उसमें कोई चर्चा ना हो, वो एक नया केस करने के लिए सक्षम है, वो कर सकता है, जैसा इस केस में हुआ है। अगर उसने केस किया है तो उसकी एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत उसमें कॉग्निजेंस लिया गया या फिर सीजीएम साहब के द्वारा कहा गया कि इसमें एफआईआर दर्ज कीजिए। अब ये आदेश, मैं अभी पुनः कहता हूँ कि यह आदेश जो है इसको रिवीजन में भी चैलेंज किया जा सकता है, प्लस इसको माननीय उच्च न्यायालय में भी इसको रखा जा सकता है, इसको असेल किया जा सकता है या इसको चैलेंज किया जा सकता है। इन सारी प्रक्रियाओं के बाद ही कोई बात होनी चाहिए। कि आखिर कोर्ट कह रहे एफआईआर करो और संभल प्रशासन ये कह रहा है कि एफआईआर नहीं करेंगे, हम ऊपरी अदालत में जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार सीजीएम के ऑर्डर को या तो डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, सेशन जज के यहाँ चैलेंज करेंगे और वहाँ नहीं चैलेंज होगा तो फिर उसके ऊपर हाई कोर्ट में। ये उनके पास फोरम खुला हुआ है सरकार को। सरकार उस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे कि ये दंगा का मामला है, ऑलरेडी इसका ट्रायल चल रहा है। हाँ, ट्रायल चल रहा है और उस ट्रायल में क्या रिजल्ट होता है, सेशन के मैटर्स को सीजीएम छू ही नहीं सकता है।
तो फिर सीजीएम साहब कैसे आदेश दे दिए? सीजीएम को अपना जुरिडिक्शन का नॉलेज नहीं होगा। आवाज नहीं आएगी सर उतना दूर से हमारे पास। हाँ, एक अन्य पीड़ित पक्ष जो आलम हैं जिनके बेटे के बारे में कहा जा रहा है, उनके द्वारा अगर कोई कंप्लेंट फाइल किया गया तो उसमें जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का पालन करते हुए सीजीएम साहब ने उसको आगे बढ़ाया। अब जबकि सीजीएम साहब का एक आदेश हो गया तो वो आदेश रिवाइजेबल भी है, अपीलेबल भी है, या फिर आप उसको ऑनरेबल कोर्ट में क्रॉसिंग के लिए आप उसको उसमें बढ़ सकते हैं। दूसरा पहलू ये भी है जानकारी के लिए कि जैसे कोई घटना घटती है तो एक पक्ष उस घटना को अपने तरीके से रखता है, दूसरा पक्ष उस घटना को अपने तरीके से रखता है, जिसको कि केस और काउंटर केस कहा जाता है। तो ये जो आलम वाला पक्ष है ना, उसी घटना का काउंटर केस किया है। उसको अटैच होना चाहिए। अब ये उससे काउंटर केस होकर के इस पे भी जांच होगी, इसमें क्या रिजल्ट आता है जांच होगी। अब ये देखा जाएगा कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाता है कि नहीं। ये हायर कोर्ट फिर इसको सुपरवाइज करेंगे, हायर कोर्ट में मामला जाएगा, फिर क्या रिजल्ट होगा ये तो लंबे समय की बात है, बड़े जज लोगों की बात, मतलब जस्टिस के मैटर में बहुत दूर तक लड़ाई दूर जाएगी। तक लड़ाई जाएगी। वैसे बहुत दूर। एक तथ्य बिल्कुल स्पष्ट है कि जो भी घटना हुई है वो घटना एक भीड़ के द्वारा हाँ, किया गया हाँ, और उसमें पुलिस को उस भीड़ को नियंत्रित करने के क्रम में जो कुछ भी घटना हुई, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा एलिगेशन होगा कि अनुज चौधरी ने ही गोली चलाई या किसी एसपी साहब के ऊपर ही ऐसा एलिगेशन कोई लगा दे। सिर्फ मौखिक एविडेंस से नहीं होता है। वो जो घटनाएं हुई थी वो उन सारी घटनाओं का वीडियो रिकॉर्डिंग है पुलिस के पास संभवतः। और ऐसी स्थिति में ऐसे ही कोई आके कह दे कि हमारे बेटे को फलाने ने गोली मार दिया, तो ऐसे नहीं चलता है। ठीक है, वो कानूनी प्रक्रिया में गए हैं तो इसका एक निदान अलग है और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही उसका निदान होना चाहिए। और पुलिस को ऐसा नहीं है कि पुलिस को सीधे सीधे आप दोषी करार दे सकते हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी बातों को न्यायालय के समक्ष रख सके। अब मेरे मन में एक सवाल ये उठता है कि जज साहब जो सीजीएम साहब हैं वो कहते हैं प्रथम दृष्टया पुलिस से भी गलती हो सकती है और गलती अधिकारी से भी हो सकती है, तो आप बोले कि सीजीएम साहब ही गलत हैं, तो क्या यहाँ पर नहीं ही गलत नहीं है, हैं? ही गलत नहीं बोले। सीजीएम में कंफ्यूज हो सकते हैं, वो उनको रिपोर्ट लेना चाहिए। आदेश है ना, एक सेकंड, सीजीएम साहब का जो आदेश है वो उनके समक्ष जो कागजात लाया गया तात्कालिक, वो एक पक्षीय आदेश है। उन्होंने अदर साइड को नहीं सुना है। जिस स्टेज में ये बातें उठ रही हैं या जनता के बीच जा रही है, ये आदेश जो है अभी एक पक्षीय आदेश है। अभी सिर्फ पीड़ित को सुना गया है सीजीएम साहब के द्वारा और उन्होंने ऐसा आदेश दिया, पर अदर साइड को भी मौका होना चाहिए, उनको भी मिलेगा। और उन्होंने सही कहा है एसपी साहब ने कि हम लोग इस आदेश को ऊपरी अदालत में चैलेंज करेंगे। इसीलिए अदालत का फैसला आने तक हम लोगों को धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए, शांत होकर देखना चाहिए। प्रोविजन ऑफ लॉ जानना चाहते हैं कि अब पुलिस के पास या यूपी सरकार के पास क्या क्या रास्ता बचा है, तो ये आप कह सकते हैं कि उसका, इन्होंने सतीश भाई ने ठीक कहा कि उसको चैलेंज होगा सेशन जज में या नहीं तो हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट। ये उसका चैलेंज होता जाएगा। तब तक पुलिस बंद ही नहीं है कि वो एफआईआर करे। जब तक मामला है ना, तो ये तो सरकार उसको रोकवा के रख सकती है। अब ये देखिए, न्यायालय इतने चैनल में सरकार जा सकती है, सेशन जज, हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय में। मतलब अभी अनुज चौधरी और पुलिस प्रशासन के रास्ता अनेकों हैं जहां वो जा सकते हैं और अपनी अपील दायर कर सकते हैं। अपील दायर कर सकते हैं। उसके बाद ये फैसला होगा कि एफआईआर होनी चाहिए। अब ये सुप्रीम कोर्ट तक अगर मामला कायम रह जाती है कि नहीं, सीजीएम के पास जो मटेरियल है उस मटेरियल के आधार पर प्रथम दृष्टया अपराध बनता है, तो एफआईआर होगा। तब फिर से नई जांच होगी। जांच होकर के दोनों ट्रायल साथ चलेगा, वर्जन और काउंटर वर्जन। लेकिन जब एक वर्जन कंफर्म हो जाएगा, कन्विक्ट हो जाएगा दंगाई लोग, तब तो एक वर्जन तो ये सारा प्रोसेस फ्यूटाइल हो जाएगा। तब ऑप्शन सरकार के पास, पुलिस के पास, सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है,
लेकिन जब तक कोई ऑर्डर नहीं है, दिस ऑर्डर ऑफ सीजीएम इज एग्जिस्टिंग, उस लाइट में एफआईआर इंस्टीट्यूट विलम्ब कर देना चाहिए। जब तक ऑर्डर का इंतजार नहीं करना चाहिए, एफआईआर पहले कर देना। कर देना चाहिए। अब क्या ऑर्डर तो हो गया, जुडिशियल ऑर्डर इज देयर, सीजीएम कह रहा है एफआईआर लॉन्च करो। हमको अब एक आप लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। वकील साहब सब लोग हैं, नियम एक ही होगा। वकील साहब का अलग राय है, आपका अलग है, पॉलिटिक्स थोड़ी चल। सर जो कानून है, कानून तो एक ही होगा ना। फिर कानून है, सुनिए ए भाई, सर मैंने आपको पहले ही बताया। सर सुनिए सुनिए, अरे इनको बोले आप ही कहा जाएगा सर, आप बोलेंगे तो हाँ। कानून की बात जो इन्होंने कही, मैं आपको फिर से आपको यही बात कह रहा हूँ कि सीजीएम साहब का जो आदेश है अभी एक पक्षीय आदेश है, ठीक है। अब अगर इस आदेश से पुलिस प्रशासन अगर पीड़ित हो गया तो पीड़ित को आप अधिकार है ना कि वो आगे जाए, अपनी बातों को रखे, और बगैर उनको सुने आप कैसे इसको आप एक पक्षीय आदेश पर जो है किसी एक प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर आप अगर इस तरह का आरोप लगाते हैं तो उसके पीछे ठोस सबूत चाहिए, ठोस तथ्य चाहिए। उसके बगैर आप किसी, तब तो यूपी में प्रतिदिन दंगा होगा और आप जो है सो मजिस्ट्रेट और ऑफिसर को ही आप जेल में डलवाते रहेंगे। तो चलिए ये बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।